हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 52 के स्टडी शेड्यूल में आज मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश में मैं कर रही हूँ आज एडवर्ब टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। 2 दिन में सर ने कंप्लीट कर दिया है। अमन सर से क्लास लेती हूँ और इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हम इसके टाइप, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी एंड बहुत सारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके अलावा हम डिफ़र पढ़ते हैं, डिफरेंस, लेट एंड लेटली, स्वीट स्वीटली, बिटर बिटरली, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। साउंड साउंड से रिलेटेड रहता है ना, एक अलाउड एंड लाउड, ये वाले भी डिफरेंस हमने इसमें पढ़ा है। और ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछती भी हैं, यही पूछ जाती हैं, इसलिए सर ने इसको डीपली से पढ़ाया है। आज क्लास थी और एक क्लास कल रहेगी। फिर इसके बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट किया और मैथ्स में ले रही हूँ मैं टाइम एंड वर्क में आज मुझे 6th और 7th क्लास कंप्लीट करनी है। सबसे पहले मैं अपने से सोल्यूशन करती हूँ, अपने से सॉल्व करती हूँ एंड देन उसके बाद अगर नहीं बना तो फिर मैं सर का सोल्यूशन देखती हूँ। सो इस तरह मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ मैथ्स। और एक बार तो पढ़ा था पर उतने डिटेल में नहीं हो पाया था, जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत होते गए। इसलिए इस बार अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड देन उसके अलावा अच्छे से डिटेल से पढ़ रही हूँ। मैथ्स में मेरा परसेंटेज, रेशियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यही चैप्टर बस कंप्लीट हुए हैं और अभी टाइम एंड वर्क कर रही हूँ। वैसे थोड़ा थोड़ा सभी चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे ना तो वो बन जाएंगे, पर अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कर दिया ना तो वो नहीं बनता है। सो अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है, पढ़नी है। सो ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ पढूँ, पर इस समय मेरी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती है। सो उतने अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ, उतना इनपुट और आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मैं अपनी तबीयत पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। और फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी अपनी इंग्लिश में वोकैब का रिवीजन। सो आर वोकैब किया था, उसका रिवाइज कर रही हूँ मैं अभी। वोकैब रिवाइज करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी नाश्ता पीडीएफ। सो आज मेरा नाश्ता पीडीएफ 9 है, ये जो मैं कर रही हूँ, और इसमें भी वही सारी चीज़ें थी, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करना था, तो ये किया मैंने। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी ब्लैक बुक से अपना OWS, और आज मैंने 2 पेजेस OWS कंप्लीट किए हैं एंड देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किए थे इडियम्स, और 1 पेज इडियम्स भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की मेंस की क्लास, और आज की मेंस की क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के क्वेश्चंस थे। सो इनको कंप्लीट किया। टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनके बेसिस पे हम पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। मतलब कि कोई अगर अर्थक्वेक के बारे में अगर एक क्वेश्चन आया है तो हम उससे रिलेटेड अर्थक्वेक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी, फोकस, एपिसेंटर एंड देन उसके अलावा इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वो सब देखते हैं। इसके अलावा इसके टाइप क्या हैं, एस वेव, एल वेव, पी वेव और शैडो जोन क्या है, एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। इस तरह हम रिवीजन करते हैं पूरा। और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी इसमें क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चंस थे सारे मेंस से रिलेटेड थे, मेंस में जो सीजल में आते हैं वो थे। सो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है।
इसके बाद फिर मैंने पॉलिटी की सेकंड क्लास ली थी मेंस की, और आज के टॉपिक थे अमेंडमेंट्स और फंडामेंटल ड्यूटी एंड सिटीजनशिप। सो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट किए हैं एंड देन रिवाइज किया है। सो ये था आज का मेंस की क्लास। पॉलिटी की क्लास लेने के बाद फिर मैंने अपने पॉलिटी चैप्टर में डीपीएसपी चैप्टर को रिवाइज किया है। और आप भी जानते हो डीपीएसपी चैप्टर कितना बड़ा है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पढ़ना रहता है एंड देन उसको डिटेल में देखना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सबसे ज़्यादा मुझे डाउट आता है आर्टिकल 40, 41, 42, 43, 44 एंड 47, 48। इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, सब ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करूँगी, जहाँ पे भी गलत होगा मैं उसको फिर से देखूँगी एंड देन फिर लिखूँगी और फिर रिवाइज़ करूँगी, फिर उसको मिटा करके फिर से लिखूँगी। मैं ऐसे कर रही थी अपनी प्रैक्टिस डीपीएसपी की। डीपीएसपी रिवाइज करने के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट किया, और ज्योग्राफी में आज मैंने रिवाइज किया है डेजर्ट्स एंड आइलैंड। जितने भी अपने अपने इंडिया में एक ही डेजर्ट है, थार डेजर्ट, एंड एक लद्दाख में है कोल्ड कोल्ड डेजर्ट जो भी लद्दाख में है। तो हम थार डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके अलावा हम आइलैंड्स पढ़ते हैं। इधर अपना लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, इनके बारे में पढ़ते हैं और बस हो गया। इसके अलावा हम डिस्प्यूट भी पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि न्यू मोरे आइलैंड हो गया एंड कचदेवू आइलैंड हो गया, अलियाबेट आइलैंड हो गया, सर क्रीक हो गया। इन सब पे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उन सबको भी देखते हैं। सो ये चैप्टर ज्योग्राफी का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था, एंड कंप्यूटर में भी आज मैं लेक्चर 1 अच्छे से रिवाइज कर ली हूँ। जनरेशन पढ़ लिया है, टाइप्स पढ़ लिए हैं, और सुपर कंप्यूटर क्या है। अपने अभी अभी जो नया सुपर कंप्यूटर इंडिया का है वो ऐरावत है। पहला था परम 8000। जनरेशन 5 जनरेशन थी, और उन जनरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैंने देखा है। प्रैक्टिस की थी पहले, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, इसलिए मुझे याद है। सो ये था मेरा आज का पूरा दिन। लगभग सारी चीज़ें हो गई थी मेरी। अगर आपने भी शेड्यूल बनाया होगा तो आपको भी फ़ील होता होगा कि एक दिन में जितना शेड्यूल में रहता है वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। 80% या फिर 70% ही चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो वो कल के लिए ऐड कर लेती हूँ मैं। एंड बस ये था आज का मेरा पूरा दिन, और डे 53 का शेड्यूल भी लगा दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।